जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। दीपक में फूल बनने के बाद क्या कार्य करना चाहिए? ऐसा कौन सा काम हमें प्रतिदिन करना चाहिए? अगर दीपक में फूल बन रहा है तो आपको ये कार्य प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपको आपके जीवन में ऐसा बदलाव नजर आने लग जाएगा। स्वयं आपको ये महसूस होगा कि मैंने जिस दिन से वो कार्य करना प्रारंभ किया है उस दिन से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। दीपक में फूल बनना एक आस्था का विषय है, एक विश्वास का विषय है, जो हमारे हमारे इष्ट और हमारे आराध्य के प्रति हमारे विश्वास में बहुत ज्यादा जो है मजबूती लाता है। देखिए, हम भगवान को एक दीप का दान देते हैं, समझ गए? तो हम दीप का दान देते हैं। वैसे तो पूजा करते वक्त दीप का दान देना और जल का लोटा भर कर रखना, ये हमारे शास्त्रों में जो है लिखा गया है। दीपक का दान हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए देते हैं, अग्निदेव, वरुण देव। तो उसी प्रकार से जब हम ये दीप का दान देते हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न होने के बाद देवता उस दीपक के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जो है इंडिकेटर प्राप्त कराते हैं, और उन इंडिकेटरों को समझकर हम अपनी भक्ति में कुछ ऐसे नियमों को धारण करते हैं इस प्रकार की, जिससे हमारी भक्ति और भी ज्यादा मजबूत होती है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, और सबसे बड़ी बात यह कि जहां भक्ति है वहां ईश्वर का वास सदैव रहता है। अगर हमारी भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा, भाव मजबूत है तो हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आपके दीपक में फूल बनता है, तो कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि फूल तो एक तो नेचुरल बन जाता है, ये तो तेल मिक्स होने के कारण हो जाता है या इसके कारण होता है। नहीं, एक भक्त का आप खुद अपने हाथों से एक बत्ती तैयार कीजिए, बत्ती तैयार करके और तैयार करके के बाद घी लगाइए, गाय के घी में आप दीप का दान दीजिए, अपने देवता की पूजा करना प्रारंभ कीजिए। जब उसमें धीरे धीरे फूल बनने लग जाए तो ये एक आस्था और विश्वास का विषय है। जिसका भगवान के प्रति विश्वास है, अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति विश्वास है, उसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपके दीपक में अगर फूल बन रहा है हार्ट की शेप में, नैन की शेप में, या किसी भी प्रकार से, या पंखड़ी या फूल या किसी भी तरीके का वो अगर आपके फूल बनता है, तो आप इसको नॉर्मल मत समझिए। कुछ ना कुछ शक्तियां आपको कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं। इन बातों को समझकर ही हम अपनी भक्ति में कुछ नियम पैदा करते हैं। दीपक में फूल बनने के बाद पहली बात तो आप अपनी भक्ति का नियम बनाना चालू कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा या 20 मिनट भी पूजा करते हो, तो अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कर कर आपको एकांतवास में पूजा को प्रतिदिन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा को प्रतिदिन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे लेडीज प्रॉब्लम हो, चाहे व्यक्ति का कोई बाहर का प्रोग्राम हो, चाहे कहीं का भी हो, अगर आप दीप का दान अगर एक बार को नहीं दे पा रहे हो तो अलग बात है। नहीं तो अपनी पूजा को, जो आप दीपक में जब फूल बन रहा है, मान लीजिए फूल बन रहा है, आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम श्री राम दूताय नमः, तो उस मंत्र के प्रभाव से भी ऊर्जा के साथ आपका संपर्क बन रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको मंत्र का जाप नहीं छोड़ना चाहिए, वो मंत्र को आपको जाप करते रहना चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा का ओरा और बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम किसी पूजा पाठ पद्धति को अपनाते हैं और उसमें हम नियम बनाकर चलते हैं तो हमारी ताकत और भी बढ़ती है। सेकंड बात ये होती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता है कि दीपक में फूल बन रहा है तो नॉर्मल बात है, ऐसे व्यक्ति को आपको अपनी बात का जिक्र भी नहीं करना चाहिए और अपने अनुभवों को शेयर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी बात लोगों से शेयर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो अनुभव आपको हो रहे हैं ना, जैसे कि पूजा के दौरान ये हो रहे हैं, ये आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये आपके अनुभव है, ये आपके आभूषण है। ऐसे दुराचारी व्यक्तियों जो कि इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं या भक्ति पूजा पाठ को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों से आपको वो चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद नहीं तो आपके अनुभव होने बंद हो जाएंगे। जब आपके दीपक में फूल बन जाए तभी आप गलत संगत का त्याग कर दीजिए। गलत संगत में अगर आपकी मजबूरी है तो आप उनके विचारों को एकदम अपने से दूर कर दीजिए, कि उनके विचारों की सहमति आपके साथ है ही नहीं। आप अपना समय चेंज कर दीजिए। देखो, भक्ति पूजा पाठ कहते हैं कि लाखों की भीड़ में भक्त होते हैं जब भगवान उन्हें चुनते हैं। और अगर ये दीपक में फूल बनना है तो ये एक किस्म का, देखो 10वीं क्लास होती है, +2 होती है, तो इसमें क्या है, हर कोई व्यक्ति जो है एडमिशन लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुनिंदा होते हैं, जो मॉनिटर बन जाते हैं। तो ये आपके ऊपर बात है कि जब आप भक्ति या साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हो, उस दौरान आपको इंटेलिजेंट बनने के लिए खुद को, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें क्या है,
आप ये एक आस्था का विषय है। जब कोई व्यक्ति आपको ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो नॉर्मल है ये ऐसे नहीं है, तो इसमें आप उनकी बातों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा और मेरे भगवान के बीच का मैटर है, इसमें तीसरे का कोई रोल नहीं है। आप अपने भगवान को मना रहे हो, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो। मान लीजिए आपने ठाकुर जी के नाम का दीपक लगाया है, हनुमान जी के नाम का दीपक लगाया है, माँ दुर्गा के नाम का दीपक लगा रहे हैं, और उस पर 2 नैन की शेप। मानो जब भगवान हमारी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करते हैं ना, हमारी आंखें उसी नजरिए से उन चीजों को देखने लग जाती हैं। पूजा, भक्ति, जो ये रास्ता होता है, इस पे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा से हमारी ज्ञान इंद्रियों में प्रभाव पड़ता है। हम दीपक को उस नजर से देखते हैं कि हमारे इष्ट की कृपा है, और दूसरा व्यक्ति उस नजर से देख रहा है, तो वो व्यक्ति उस नजर से नहीं देख पाएगा जिस नजर से आप उस दीपक को देख रहे हो। तो ये आपके आस्था का विषय है। तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है उनकी बातें नहीं आनी, अपनी भक्ति में कंटिन्यू। मान लीजिए आपकी पूजा करने का कोई नियम नहीं है, तो आपको अपनी पूजा करने का नियम बनाना है, कंटिन्यू नियम बनाना है। चाहे आप माँ कालका की पूजा करते हो, चाहे माँ दुर्गा की पूजा करते हो, और गलत प्रकार का सेवन नहीं करना। कई बार हमारे शरीर पर अगर कोई ऊर्जा आने लग जाती है, और उस दौरान हम किसी का कोई पूछा या कुछ भी, या किसी को झाड़ा वगैरह लगाने लग जाते हैं, तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा बन रही होती है, और उस बनी हुई ऊर्जा में आप अपनी स्टोरेज को पहले ही खाली कर देते हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसे बल्कि भक्ति का मार्ग दिखाओ कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। शुरू में अपने आप को प्रसिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको, अगर आप प्रसिद्ध होना चाहोगे तो वो स्वयं आपको उठा लेंगे, स्वयं। ये तो एक फूल बन रहा है, ये इंडिकेटर्स हैं भगवान के और आपके बीच की वार्तालाप के। उनके इंडिकेटर को समझना है। लगातार फूल बन रहा है, हफ्ते बाद फूल बन रहा है, रोज फूल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा करीबी स्वीकार हो रही है। अब ये पूजा स्वीकार हो रही है, इस पूजा को समझने के बाद, इस इंडिकेटरों को समझने के बाद आपको अपनी कंटिन्यू नियम बनाने हैं। पूजा चाहे 10 मिनट करते हो, लेकिन एकांतवास में करनी चाहिए। गंदे लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए, और साथ में किसी की बातों, जो व्यक्ति आस्था में जिनका विश्वास ना हो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और अपने इष्ट को लगातार निरंतर अपनी भक्ति, जब आप उनकी भक्ति कर रहे होते हो, तब दीपक में फूल बनता है, तो आपको वार्तालाप भी करनी चाहिए कि बाबा, क्या मेरी भक्ति आप, मैं जो कर रहा हूं वो स्वीकार हो रही है? तो आप ये महसूस होगा आपको कि वो आपसे बात कर रहे हैं। वो आपको ये महसूस होगा, चाहे कैसे भी इंडिकेटर्स में हो, स्वप्न के माध्यम से हो, जब बहुत सारे इंडिकेटर्स भगवान अपनी भक्ति के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। जब भक्त उनकी भक्ति करते हैं, कई बार हमें पायल की आवाज आती है, सुगंध आती है, बहुत चीजें इंडिकेटर्स होती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाती हैं, और उन चीजों को समझने लग जाती हैं। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो या अपने इष्ट की आप आराधना करते हो, तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर उस व्यक्ति के भी जीवन में कोई निखार आने वाला होगा, तो ये वीडियो उसके सामने जरूर आप पहुंचा दीजिए, ताकि उसकी भक्ति वो अच्छे से और कर और नियम बनाकर चल सके। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।